नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप टाइटल देख रहे हैं, राजयोगों का शिरोमणि। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में इतना बड़ा राजयोग उपलब्ध होगा, बल्कि जुलाई तक आपको उपलब्ध रहेगा। 7 जून से लेकर 22 जून तक की स्थिति के ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। हालांकि यह राजयोग, जो कि एक राजयोग नहीं, अपने आप में 3-4 राजयोग हैं, ये राजयोग जुलाई के महीने तक एक्सटेंड होते हैं। कौन से यह राजयोगों की बात कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, जस्ट धैर्य रखिए। दोस्तों, कभी कभार सालों बाद इस तरह की स्थिति बनती है। आपके लिए सभी राशियों में से बहुत बेहतर स्थिति बन रही है। कोई छलावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। यहाँ पर सीधे से बताना चाहता हूँ, राजयोगों का शिरोमणि इसलिए क्योंकि ट्रिपल विपरीत राजयोग बन रहा है, जो कि काफ़ी सालों बाद घटित होगा आपके 6ठे भाव में। कब होगा घटित, इसकी बात भी करते हैं। 6 जून से बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो यह डबल विपरीत राजयोग बनाएगा। गुरु पहले से ही 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपका मकर लगन राशि है तो यह चर्चा आपके लिए भी होगी। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए तो हुआ ही करती है। 6 जून से बुध गुरु के साथ मिलकर डबल विपरीत राजयोग बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध अपनी ही राशि में 6ठे भाव का मालिक 6ठे भाव में हो और 12वें भाव के मालिक गुरु के साथ मिलेंगे, जो कि तृतीयेश भी है। यह भी उत्तम स्थिति होती है विपरीत राजयोग के लिए, क्योंकि तृतीय स्थान अष्टम स्थान से अष्टम होता है, तो थर्ड हाउस भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब, गुरु बुध का 6 जून से डबल विपरीत राजयोग और सूर्य 15 जून से जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, ये ट्रिपल विपरीत राजयोग हो जाता है। सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं, तो 6, 8 और 12 भावों का मालिक, देखिए इससे बेहतर कुंडली हुआ नहीं करती। हो सकता है अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, आपके किसी बच्चे, किसी दोस्त, किसी मित्र की कुंडली में ऐसा योग है, तो वह राजा है, चक्रवर्ती राजा है दोस्तों। परंतु ध्यान दें, ऐसे व्यक्ति को इनिशियल 30, 35, 40 साल की उम्र तक भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 40 साल इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका मकर लगन है, मकर राशि है, जिसके मालिक शनि हैं। शनि स्ट्रगल बहुत करवाते हैं। मकर लगन वालों को ये अक्सर शिकायत रहती है, परंतु जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपका फिर पतन नहीं हुआ करता, ये बात भी याद रखिए। वैसे तो शनि देते ही नहीं, जिनकी कुंडली में योग ना हो तो उन्हें कहाँ से कुछ मिल जाएगा। जिनकी कुंडली में एकाध केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, शनि, बुध, शुक्र, गुरु इत्यादि इन 4 ग्रहों में से इवन मंगल, 5 ग्रह आपके लिए कारगर सिद्ध होते देखे गए हैं। इन 5 ग्रहों में से अगर कोई एक आध ग्रह भी अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति के वारे न्यारे होते ही हैं, परंतु कई बार विलंब हुआ करता है। हम बात कर रहे थे सूर्य, बुध और गुरु के कॉम्बिनेशन के कारण आपको क्या क्या सुखद फल 7 जून से मिलने शुरू हो सकते हैं। देखिए, यूं तो 22 तारीख तक बुध यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में, अपनी ही राशि में। तो इसके पश्चात बुध केंद्र में सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध तो यहाँ भी भले होंगे, हालांकि शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक होकर बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा 22 जून से। परंतु सूर्य बुध गुरु के साथ ही मेल आपको क्या क्या देने वाला है। देखिए, अगर आप किसी कर्जे से परेशान हैं, नोट कर लीजिए, ये स्थितियां आपके लिए ही बनने जा रही हैं।
12 की 12 राशियों में से सिर्फ आपकी ही स्थिति मजबूत करते दिखते हैं ये तीनों विपरीत राजयोग। एक साथ इकट्ठे हों किसी कुंडली में रेयर होता है। लाखों कुंडलियों के बाद एक आध कुंडली ऐसी आती है जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन बने। ये तीनों ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में हैं तो भी यह योग घटित होगा, अगर ये तीनों ग्रह 12वें भाव में हैं तो भी यह योग घटित होगा, परंतु तृतीय भाव में उतना स्ट्रोंग योग नहीं होगा। फिर भी ये 3 स्थानों में इन तीनों ग्रहों का बैठना, 6, 8, 12 भावों के मालिकों का इकट्ठा बैठना विपरीत राजयोग पार एक्सेलेंस। इसका शुभ फल जानिए, कर्जे से निजात, इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ने के योग या आपका दबा हुआ धन, अटका हुआ धन मिलने के योग, क्योंकि मंगल भी 11वें भाव के मालिक सिंह राशि में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 7 जून को। 6 जून को हालांकि बुध के साथ ये गुरु की युति होगी और 15 जून से ये ट्रिपल राजयोग बनेगा। मंगल पहले से ही 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में होगा, तो ये आपको आपका अटका हुआ धन, खो गया धन, मर गया धन, किसी ने मार लिया धन मिलने के योग बनाता है, क्योंकि मंगल अपनी राशि को देखेगा सिंह राशि से। तो ये बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। मंगल अगर अपने भाव को ना देखता तो उतना लाभकारी ना होता, बल्कि अष्टम भाव में मंगल का बैठना बहुत उचित नहीं होता, हालांकि गुरु इत्यादि से दृष्ट ना हो। तो हम सूर्य, बुध और गुरु की बात कर रहे थे, 3 विपरीत राजयोगों की। कर्जे के अलावा ये क्या शुभ फल दे सकता है, ये सुनिए दोस्तों। अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, कारण कोई भी हो, तो उसमें से बाहर आने का ये मौका देता है। ये राजयोग खासकर 14 जुलाई तक, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, बुध तो हालांकि 22 जून को आगे चले जाएंगे कर्क राशि में, सूर्य और गुरु की स्थिति तो रहेगी यहाँ पर 6ठे भाव में, जो डबल विपरीत राजयोग का कार्य करेंगे। तो आपके लिए 14 जुलाई तक याद रखें, बहुत उत्तम समय है। अगर आपने हाल ही में खासकर काफ़ी परेशानी उठाई है पिछले 6 महीने साल में, तो हो सकता है ये विपरीत राजयोगों की जो कड़ी बन रही है, 3 विपरीत राजयोग, ट्रिपल विपरीत राजयोग आपके लिए ही बन रहे हों। आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकाबला नहीं इस अवधि में, या किसी तरह के आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप से ग्रसित हैं, तो उससे बाहर आने का मौका देता है ये विपरीत राजयोग। शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के प्रबल योग। किसी तरह की भी कोई दुविधा है, प्रॉब्लम है बिजनेस में, कोर्ट कचहरी में, नौकरी में, रिश्तों में, उस सभी को ध्वस्त करने की शक्ति देते हैं यह राजयोग। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को खास फायदा होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य जब गुरु और बुध के साथ हो, दोनों मित्र हैं सूर्य के, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास फायदा होता है, राजनीति में खास फायदा होता है, व्यापार में ऐसा व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है, प्रतिस्पर्धा रह ही नहीं सकती आपके समक्ष, आप चक्रवर्ती राजा तक बन सकते हैं इस तरह के योगों में। परंतु जैसा कि बताया, ये शनि का लगन है तो थोड़ा समय लगा करता है। गोचर में ये आपको फल अभी देना शुरू कर देगा। मैं बात करता हूँ कुंडली की। कुंडली में अगर आपके हॉरोस्कोप में ये योग है तो वह 40-45 की एज के बाद घटनाक्रम शुरू हुआ करता है। कहने का मतलब, पहले शत्रु आपको परेशान करते हैं, स्थितियां आपको परेशान करती हैं, सिचुएशंस आपको परेशान करती है। कोई भी सिचुएशन है आपके लिए वाजिब नहीं होती, आपको लगता है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, और इस तरह की स्थिति में से उभरना इन योगों के कारण संभव होता है, और व्यक्ति निश्चित तौर से चक्रवर्ती सम्राट तक बनते देखे गए हैं। आपको मैंने अक्सर एग्जाम्पल दिया है मुकेश अंबानी की कुंडली का, उनके भी 6ठे भाव में काफ़ी सारे क्रूर ग्रह बैठे हैं। तो इस तरह की स्थिति में सूर्य बुध का बैठना खास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी बुद्धिमानी के कारण भी आपको सफलता देता है। आपकी प्लानिंग, आपकी सोच इस अवधि में
7 जून से लेकर 22 जून तक और उसके पश्चात 14 जुलाई तक बल्कि आपको व्यापार में वृद्धि, कोई डील आपके सिरे चढ़े, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, सभी तरह के सुख मिले, नेम फेम बढ़े, अवार्ड रिवार्ड मिले, जो आपका ड्यू है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परंतु याद रहे आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा निकृष्ट प्लैनेट की ना हो, कमज़ोर प्लैनेट्स की ना हो, तो ये बहुत जल्दी विपरीत राजयोग घटित होते हैं। इस अवधि में धन भी मिलेगा, आपकी माली हालत बहुत उत्तम होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट कचहरी से लाभ हो जाया करता है। किसी तरह के फौजदारी क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, सभी तरह के केसेस में आप उभर कर आते हैं। अगर आपकी सूर्य बुध और गुरु की दशा अंतरदशा है तो इसके चांसेस प्रबल रहेंगे। फिर भी आपको चैरिटी करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, ताकि गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहे। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।